Next topic from the PEDS is about the psychiatric disorders. इसमें first of all discuss about the pica. So what is pica? आपको पहले पता होगा कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है जिन बच्चों को, उनके अंदर मोस्टली होता है कि वो जो नॉन एडिबल चीज़ें होती हैं जिनको नॉर्मल हम लोग नहीं मुंह में डालते खाने के लिए, वो ये लोग जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं पाइका। सो पर ये इसका एमसीक्यू आता होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की किसकी वजह से पाइका होता है या इस तरह से ना, तो वो पूछते हैं। तो इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 month एट एन एज इन विच दिस बिहेवियर इज़ डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 साल का से बड़ा बच्चा है और वो ऐसे जो है क्या कर रहा है कि नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को जो है ना खाना शुरू कर दिया है, खा रहा है, मुँह में डाल रहा है। तो ये एक बहुत एबनॉर्मल सी चीज़ लगती है। सो दिस इज़ द थिंग, परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट कितनी देर के लिए, 1 month के लिए। और उस एज में इस तरह हरकतें करना जो कि एक्चुअली एज जो है वो नहीं है, इनअप्रोप्रिएट एज है। उसके बाद हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ थिंग इंजेस्टेड कि अगर लेड वो इंजेस्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लेड की प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी टॉक्सिसिटी की, लाइक न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, एटेक्सिया, हेडेक, क्रीनियल नर्व पाल्सीज, इंसेफेलोपैथी, कोमा, डेथ। जीआईटी के इश्यूज आएंगे लाइक कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, कॉलिकी, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया। और अगर वो सॉयल, डर्ट या क्ले खाता है तो इसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक टोक्सोकेरिएसिस, एस्केरिएसिस। अगर वो जो है बर्नट मैच मतलब उसको खाना शुरू कर देता है, मतलब जो मैच स्टिक होती है उसको जला के उसके जो सड़ होता है उसको खाना शुरू कर देता है। दिस कॉजेज़ हाइपरकेलीमिया। इसी तरह अगर वो जो है वो ऐसी चीज़ खा रहा है जो कि इनडाइजेस्टेबल है तो उसकी वजह से मैकेनिकल बाउल प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, इवन परफोरेशन। लाइक एक केस मैंने देखा हुआ है कि वो बाल खाने खाती थी, जो सर के बाल होते हैं ना वो खाती थी। तो अब उन्होंने उसको जो कॉन्स्टिपेशन, उसकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई बाल खाने की वजह से। तो फिर क्या हुआ कि उसको ये वाले प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस आना शुरू हुए। फिर उसकी सर्जरी करके उसके सारे बाल निकाले जो उसने खाए हुए थे। तो बाल इज़ लाइक हेयर्स खाना इज़ लाइक इनडाइजेस्टेबल थिंग। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ थिंग इंजेस्टेड, उसके क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। फिर रिस्क फैक्टर्स क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम, जिंक। उसकी वजह से बंदा खाएगा मैटरनल डिप्राइवेशन, पेरेंटल सेपरेशन, पेरेंटल नेग्लेक्ट, चाइल्ड अब्यूज़, लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मैलन्यूट्रिशन, हंगर। ये सारे वो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चा जो इस तरह की हरकतें करता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन डेफिशिएंसी है। ट्रीटमेंट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। और हम क्या करेंगे, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिसको खाने का आदी है, एक मिट्टी खाने का आदी है, तो उसको हम दूर कर देंगे उससे। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एनवायरनमेंट, एड्रेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो भी होगी आयरन डेफिशिएंसी या जो भी, उसको करेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ नॉक्चर्नल एनोरेसिस। इसके बारे में आपको क्या पता है? नॉक्चर्नल मतलब रात के टाइम, एनोरेसिस मतलब यूरिन पास करना। रात को बच्चा सोया होता है, उसके बेडशीट जो है सुबह उठ के देखते हैं तो गीली हुई होती है बिकॉज ऑफ यूरिन। ठीक है। सो व्हाट इज़ नॉक्चर्नल एनोरेसिस? इट इज़ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इनटू क्लॉथ्स और बेड आफ्टर एन एज वेयर ब्लैडर कंट्रोल शुड बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये भी एक साइकेट्रिक इलनेस है कि बच्चे की ब्लड कंट्रोल तो ठीक होगी भी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, रात के टाइम क्या कर रहा है, उसके कपड़े या उसका बेड गीला हुआ है। वॉलंटरीली भी कर सकता है, इनवॉलंटरीली भी कर सकता है। तो इसकी कॉज क्या है? फैमिली हिस्ट्री 70% केसेस में होता है, या स्लीप डिसऑर्डर्स या साइको सोशल इश्यूज हो सकते हैं, लाइक एबनॉर्मल एडिएट साइकिल्स हो सकती हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कॉज लाइक यूटीआई, डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, पोलीयूरिया होता है, उसकी वजह से हो सकता है। या यूटीआईज कॉज हो सकते हैं, एक एडिएट साइकिल खराब है, साइको सोशल इशूज, स्लीप डिसऑर्डर। लेकिन 70% केसेस में फैमिली हिस्ट्री होती है। तो हम क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री का पूछेंगे कि आपके ख़ानदान में कोई और भी बच्चा है जो ऐसी हरकतें करता है रात के टाइम, बेड वेटिंग का। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, डिस्यूरिया का पूछ लेंगे। पैटर्न ऑफ एनोरेसिस पूछेंगे कि जो है सिर्फ नॉक्चर्नल है या डायurnal है, मतलब दिन में आप दिन के टाइम भी ऐसे करते हैं।
उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन पूछ लेंगे, स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ पूछ लेंगे। और तो नहीं है रात को जो है वो नींद में चलने की आदत तो नहीं है आपको, या रात में बातें करने की आदत तो नहीं है रात में सोए हुए। तो ये सारी अदर स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ को हम देख लेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर लेंगे, जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ देख लेंगे, और लोअर वर्टिब्रल स्पाइन फंक्शन को चेक कर लेंगे, और यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर टू रूल आउट द कॉज, लाइक यूटीआईज़ की वजह से हो सकता है ना, तो हम यूरिन एग्जामिनेशन यूरिन कल्चर कर लेंगे। जेनिटल ट्रैक्ट की एबनॉर्मलिटीज़ को चेक कर लेंगे, कोई है तो नहीं है लोअर स्पाइन फंक्शन, तो वो देख लेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट क्या होगा, हम काउंसलिंग करेंगे, चार्टिंग करेंगे, ब्लडर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, और इसके अलावा नाइट अवेकनिंग में पेरेंट्स 1 आवर आफ्टर द स्लीप ऑनसेट, कि वो जो है अगर वो बच्चे को रात के टाइम उठाएं और कहीं जाओ टॉयलेट करके आओ। बजर अलार्म व्हेन चाइल्ड गेट्स वेट, तो ये होगा कि जब भी बच्चा वेट होगा तो बजर अलार्म बजा दें ताकि बच्चा उठ के बैठ जाए, और ताकि उसकी नींद खराब हो, उसे पता चले मैंने ये नहीं करना। फिर डेस्मोप्रेसिन है और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। मेडिकल में क्या है, डेस्मोप्रेसिन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। वैसे क्या है, काउंसलिंग, चार्टिंग, ब्लडर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, नाइट अवेकनिंग और ब्लड बजर अलार्म। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द एनकोप्रेसिस। इसमें क्या होता है कि ये ऑपोजिट है, मतलब नॉक्टर्नल एनोरेसिस में यूरिन पास कर रहे थे, एनकोप्रेसिस में क्या होगा, फीकल सॉइलिंग होगी। इनवॉलेंट्री होता है ये, नॉक्टर्नल एनोरेसिस वॉलेंट्री भी था हो सकता था, ये इनवॉलेंट्री फीकल सॉइलिंग, स्टेनिंग ऑफ क्लॉथ्स अंडरवियर एट एन एज वेयर कॉन्टिनेंस शुड बी एस्टेब्लिश्ड अराउंड 4 years। ठीक है, इसकी कॉज क्या है, वही है कि लैक ऑफ एडिक्वेट स्कूल बाथरूम्स फैसिलिटीज़। जैसे बच्चे, आपको पता है कि कहीं जाते हैं तो स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं वो कर देते हैं, 4 years तक हो के होते हैं, फिर भी जो है ना वहाँ पे वॉशरूम तब कर देते हैं, क्लास में कर देते हैं। तो स्कूल बाथरूम फैसिलिटीज़ नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग, सेक्शुअल अब्यूज़, नेगेटिव डेफिकेशन अपीयरेंस एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या है कि हर्शब्रग डिजीज़, एनल स्टेनोसिस, साइकोसोशल इश्यूज़। असेसमेंट क्या करेंगे हम, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में पूछेंगे कि आपने इसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे की थी उसकी मदर से, हार्श तो नहीं की थी, बाउल फ्रीक्वेंसी, हैबिट्स क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती, टू रूल आउट द हर्शब्रग डिजीज़। और हम स्टूल की डिस्क्रिप्शन पूछ लेंगे, डायरिया वगैरह तो नहीं होता, हार्ड स्टूल होता है या लूज स्टूल्स तो नहीं होते, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद हम स्फिंक्टर टोन चेक कर लेंगे, फिर हम जो है वो थायराइड टेस्ट करवा लेंगे। उसके बाद एनल मैनोमेट्री कर लेंगे हर्शब्रग के लिए, और हर्शब्रग के लिए रेक्टल बायोप्सी भी कर लेंगे। ठीक है, उस पर ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जाए, लेक्सेटिव्स, एनेमास अगर कॉन्स्टिपेशन है, और डाइटरी चेंजेस विद इंक्रीज्ड रफिक एंड लिक्विड एंड डिक्रीज्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हम डाइटरी चेंजेस करेंगे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम करेंगे, बाउल रीट्रेनिंग करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।